डर की दास्तान, जहां हर कहानी एक खौफनाक राज खोलती है। क्या आप अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? श्रेया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। एक सुंदर लड़की, जिसकी किस्मत ने उसे एक अमीर परिवार की बहू बना दिया था। पति आदित्य बेहद समझदार और स्नेही इंसान था। शादी के बाद दोनों सीधे आदित्य के पुश्तैनी हवेलीनुमा घर पहुंचे, जो एक छोटे से गांव बेरापुर में था। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में किसी दुल्हन की आत्मा भटकती है। पर आदित्य ने सब अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। पहली रात जैसे ही श्रेया ने कमरे में कदम रखा, एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा। दिए अपने आप बुझ गए। आईने में किसी परछाई का अक्स दिखा, जिसने लाल जोड़ा पहन रखा था। लेकिन श्रेया अकेली थी। श्रेय को हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी पायल की छन छन, कभी सिसकिया, कभी कोई झूले पर बैठा गुनगुना रहा हो। एक दिन हवेली की पुरानी मालकिन दादीसा ने उसे चेतावनी दी, शादीशुदा दुल्हनों को हवेली की तीसरी मंजिल पर जाने की मनाही है। वहां कभी मत जाना। पर इंसान वही सबसे ज्यादा करता है जो मना किया जाए। एक रात आदित्य किसी काम से शहर गया हुआ था। श्रेया अकेली थी। तभी फिर वही सिसकियों की आवाज आई। इस बार वो आवाज उसे तीसरी मंजिल तक खींच ले गई। कमरे का दरवाजा जर्जर था, मगर किसी ने अंदर से जैसे उसे खोल दिया। वहां दीवार पर एक पुराना फोटो टंगा था, एक दुल्हन की तस्वीर, जिसकी आंखें सीधी श्रेया को घूर रही थी। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम मेरी जगह ले चुकी हो। श्रेया ने पुरानी नौकरानी से जब पूछताछ की, तो पता चला 20 साल पहले इसी हवेली में एक लड़की की शादी हुई थी। नाम था कमला। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने खुद को हवेली के उसी कमरे में फांसी लगा ली थी। कहा जाता है कि उसका पति उसे छोड़ किसी और के साथ भाग गया था। कमला की आत्मा तब से हर नई दुल्हन को अपनी सौतन मानती है और फिर उसे मार देती है। अब हवेली में घटनाएं और खौफनाक होने लगी। श्रेय के बदन पर नीले निशान उभरने लगे। आईने में कमला की परछाई लाल जोड़े में नजर आने लगी। एक रात श्रेय बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को तीसरी मंजिल के उसी कमरे में बंद पाया। सामने वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। तेरा सुहाग मेरा है, आदित्य मेरा था, है और रहेगा, चुड़ैल चीखी। श्रेया ने जब दादीसा से पूरी सच्चाई पूछी तो सन्न रह गई। कमला कोई और नहीं, बल्कि आदित्य की पहली पत्नी थी। हां, वही जिसने आत्महत्या नहीं की थी। उसे मार दिया गया था और शक था कि आदित्य ने ही कमला को छोड़कर किसी और से शादी की थी। क्या आदित्य ही असली कातिल था? क्या श्रेया उसकी अगली शिकार थी? अब श्रेया ने ठान लिया, डरकर मरने से अच्छा है लड़कर मरना। अगली बार जब कमला की आत्मा आई, श्रेया ने पूछा, अगर आदित्य ने तुम्हें मारा तो उससे बदला मुझसे क्यों? कमला की आत्मा चुप रही और फिर सिसकते हुए बोली, क्योंकि तुम भी उसी धोखेबाज की एक और झूठी मोहब्बत हो। श्रेय ने उसे सच का आईना दिखाया। मैं तेरा हक नहीं छीनना चाहती। अगर आदित्य दोषी है तो उसे सजा मिलेगी। उस रात कमला की आत्मा ने आदित्य के सामने अपना असली रूप दिखाया। जले हुए चेहरे, खून से सना जोड़ा, आंखों में अंगारे। तूने मेरी जान ली, अब मैं तुझे भुला नहीं सकती। आत्मा ने आदित्य को झुलसाया और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। कमला की आत्मा ने आदित्य को हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। कमला की आत्मा ने श्रेया की ओर देखा। अब कोई दुल्हन मेरे दर्द का शिकार नहीं बनेगी। धीरे धीरे वो लाल जोड़ा राख में बदल गया। हवेली शांत हो गई। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को लाल जोड़े में बिना आंखों की पुतलियों के देखा है? नहीं देखा? तो अगली बार जब कोई आपको शादी का न्योता दे, सावधान रहिएगा, क्योंकि दुल्हन चुड़ैल किसी को भी अपना बना सकती है।